नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सबका इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट पर। मैं हूं लीसा और आज एनर्जी लेवल बिल्कुल हाई है क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपकी सबसे कीमती चीज़ के बारे में। आज का टॉपिक आग लगा देगा क्योंकि अगर ये सही नहीं है तो लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो सकता। हेलो एवरीवन, मैं हूं टोनी। लीसा, थोड़ा काम हो जाओ। हमारे व्यूअर्स यहाँ लॉजिक और लर्निंग के लिए आए हैं, सिर्फ शोर मचाने के लिए नहीं। आज हम हेल्थ और फिटनेस पर बात करेंगे, लेकिन डेटा और फैक्ट्स के साथ। हेल्थ कोई मैजिक नहीं है लीसा, ये प्योर साइंस है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही लॉजिकल और नॉलेजेबल कंटेंट लाते रहें तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट फैमिली का हिस्सा बने। उफ टोनी, तुम हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हो, पर चलो मान लिया। वैसे टोनी, आज तुम काफ़ी फ्रेश लग रहे हो, क्या बात है? कोई नई साइंटिफिक डिस्कवरी कर ली क्या सुबह सुबह? एक्चुअली लीसा, मैंने आज सुबह 5 बजे उठकर 5 किलोमीटर की रनिंग की है। डेटा के हिसाब से सुबह की ठंड में एक्सरसाइज करने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज होता है और मेंटल क्लैरिटी मिलती है। 5 बजे 5 किलोमीटर? टोनी, तुम इंसान हो या रोबोट? मुझे तो बिस्तर से निकलने में ही आधा घंटा लगता है। इतनी ठंड में तो मैं जम जाऊंगी। मुझे तो योगा पसंद है, वो भी आराम से रूम के अंदर। मैंने कल क्रो पोज ट्राई किया था और यकीन मानो मैं गिरते गिरते बची। योगा इज गुड लीसा, लेकिन रनिंग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बेस्ट है। खैर, चलो आज के टॉपिक पर आते हैं। हमारे व्यूअर्स को इंग्लिश सीखनी है हेल्थ के बारे में। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हेल्थ सिर्फ बॉडी नहीं है, ये एक फाउंडेशन है। जैसे एक घर की नींव होती है, अगर नींव कमजोर होगी तो घर गिर जाएगा, चाहे ऊपर से कितना भी सुंदर हो। वाओ टोनी, दैट इज एक्चुअली डीप। मतलब अगर हम फिट नहीं हैं तो हमारे करियर, पैसा या वेकेशंस का कोई मज़ा नहीं है। सही कहा तुमने। हम अक्सर हेल्थ को इग्नोर करते हैं जब तक हम बीमार नहीं पड़ जाते। मुझे याद है, पिछले महीने मुझे वायरल फीवर हुआ था और मुझे लग रहा था कि दुनिया खत्म हो गई है। एग्जैक्टली, इसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड की कमी। जब हम ठीक होते हैं तो हम वैल्यू नहीं करते। चलो पहले सेगमेंट का इंग्लिश ब्रेकडाउन करते हैं। व्यूअर्स, आज का पहला फ्रेज है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब है कि बीमार पड़ने के बाद इलाज करने से बेहतर है कि हम पहले ही सावधानी बरतें ताकि हम बीमार ही ना पड़ें। सही कहा टोनी। हिंदी में हम कहते हैं परहेज इलाज से बेहतर है। दूसरा फ्रेज जो टोनी ने यूज़ किया था वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव या बुनियाद। जैसे टोनी ने कहा, हेल्थ हमारी लाइफ की बुनियाद है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। बिल्कुल। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के टाइप्स की। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जिम जाएं, रनिंग करें या स्विमिंग करें। साइंस के हिसाब से 3 मेन कैटेगरीज होती हैं। पहला है कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसे शॉर्ट में कार्डियो कहते हैं। कार्डियो सुनने में तो बड़ा फैंसी लगता है, पर इसका मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में समझाओ ना टोनी, हम सब साइंटिस्ट्स नहीं हैं। लीसा, कार्डियो वो कोई भी एक्टिविटी है जो तुम्हारे हार्ट रेट को बढ़ा दे। रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब कार्डियो हैं। इसका मेन काम है हार्ट और लंग्स को स्ट्रांग बनाना। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ओह अच्छा, मतलब जब मैं शॉपिंग करके भारी बैग्स उठा के चलती हूँ और सांस फूलती है तो वो भी कार्डियो हुआ ना? जस्ट जोकिंग। मुझे स्विमिंग पसंद है क्योंकि उसमें पसीना नहीं दिखता और पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। पानी में रहना कितना रिलैक्सिंग होता है। स्विमिंग इज एफिशिएंट। पानी का रेजिस्टेंस जॉइंट्स पर स्ट्रेस कम करता है। दूसरा टाइप है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसमें हम मसल्स बिल्ड करते हैं। और लीसा सुनो, मसल टिश्यू रेस्ट करते वक्त भी फैट टिश्यू से ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है। ये साइंटिफिक फैक्ट है। वेट व्हाट? मतलब अगर मैं मसल्स बना लूं तो मैं सोते हुए भी पतली हो सकती हूँ? ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं जिम जाकर वेट उठाना ज़रूरी है। लड़कियां अक्सर डरती हैं कि वो हल्क बन जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता, राइट टोनी? बिल्कुल नहीं। विमेन में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, इसलिए बल्की होना मुश्किल है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको इंडिपेंडेंट बनाता है बुढ़ापे में। तीसरा टाइप है फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे तुम्हारा योगा। हाँ, फाइनली मेरा टॉपिक। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। अगर आप अपने पैर के अंगूठे नहीं छू सकते तो आपको स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है। योगा से बॉडी खुलती है और इंजरी का डर कम होता है। करेक्ट। चलो अब इस सेगमेंट के फ्रेजेस को समराइज करते हैं। व्यूवर्स, ध्यान से सुनिए। पहला वर्ड है कार्डियोवैस्कुलर। ये हार्ट और ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ होता है। इंग्लिश में हम कहते हैं रनिंग इंप्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। इसका सिंपल मतलब है दिल की सेहत। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल स्ट्रांग रहे तो कार्डियो करें। दूसरा टर्म है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसका मतलब है ऐसी एक्सरसाइज जिससे ताकत और मसल्स बढ़ें। एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 times a week। यानी ताकत बढ़ाने वाली कसरत, चाहे वो डंबल उठाना हो या पुशअप्स करना। तीसरा वर्ड है मेटाबॉलिज्म। ये वो प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी खाने को एनर्जी में बदलती है। मसल बूस्ट्स योर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है आपकी बॉडी की इंजन स्पीड। अगर ये तेज है तो आप खाना जल्दी पचा लेंगे और फैट नहीं बनेगा।
इसलिए मसल्स बनाओ दोस्तों। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। लीसा, तुम्हें पता है एक आदत बनने में कितना वक्त लगता है? रिसर्च कहती है एवरेज 66 डेज, 2 महीने से ज़्यादा। लोग जोश में आकर जनवरी में जिम ज्वाइन करते हैं और फरवरी में गायब हो जाते हैं। अरे टोनी, तुम तो पोल खोल रहे हो सबकी, पर ये सच है। हम सोचते हैं कि एक दिन में बॉडी बन जाएगी। मैं तो कहती हूँ स्टार्ट स्मॉल। अगर तुम रोज 2 घंटे एक्सरसाइज का प्लान बनाओगे तो तीसरे दिन क्विट कर दोगे। इससे अच्छा है 15 मिनट करो, लेकिन रोज करो। एग्जैक्टली। इंटेंसिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। चाहे सुबह करो या शाम को, जब भी वक्त मिले करो। टोनी की टिप ये है कि अपना वर्कआउट लोड्स एक रात पहले ही निकाल के रख दो। इससे फ्रिक्शन कम हो जाता है दिमाग में। वाह, क्या टिप है। वैसे टोनी, वॉकिंग के बारे में क्या ख्याल है? आजकल सब लोग स्टेप्स काउंट करते रहते हैं अपनी स्मार्ट वॉचेस में। वॉकिंग अंडररेटेड है। ये सबसे सेफ और एक्सेसिबल एक्सरसाइज है। 10,000 स्टेप्स का गोल एक स्टैंडर्ड है, जो करीब 8 किलोमीटर होता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो 5,000 से शुरू करें। इससे सेडेंट्री लाइफस्टाइल का असर कम होता है। और टोनी, तुम्हें पता है नेचर में वॉक करने को क्या कहते हैं? जापान में इसे फॉरेस्ट बेथिंग कहते हैं। जब हम पेड़ पौधों के बीच चलते हैं तो स्ट्रेस गायब हो जाता है। मैंने ट्राई किया है, बड़ा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है दिमाग की सफाई हो गई है। साइंटिफिक टर्म में इससे कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। मेंटल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज दवाई जैसा काम करती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है। एंडोर्फिन्स, ये मेरे फेवरेट हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो हमें हैप्पी फील करवाते हैं। इसे रनर्स हाई भी कहते हैं। मतलब बिना किसी नशे के हाई फील करना, सिर्फ दौड़ने से। दोस्तों, अगर आप उदास फील कर रहे हैं तो बस एक छोटी सी वॉक पर चले जाएं। मूड इंस्टेंटली लिफ्ट हो जाएगा। इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट पर हम चाहते हैं कि आप मेंटली भी फिट रहे। सही कहा। चलो अब इस सेगमेंट के इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स देखते हैं। फ्रेज है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री का मतलब है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी न के बराबर हो, जैसे दिन भर ऑफिस में चेयर पर बैठे रहना। एग्जाम्पल, अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज बैड फॉर योर हार्ट। हिंदी में इसे कहते हैं सुस्त जीवन शैली। अगर आप दिन भर सोफे या कुर्सी पर चिपके रहते हैं तो आप सेडेंट्री हैं। उठिए और चलिए। नेक्स्ट वर्ड है एंडोर्फिन्स। ये बॉडी के नेचुरल पेन किलर्स और मूड बूस्टर्स हैं। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज रिलीजेस एंडोर्फिन्स दैट मेक यू हैप्पी। ये खुशी के केमिकल्स हैं, एक्सरसाइज का इनाम जो बॉडी आपको देती है। अगला फ्रेज है सस्टेनेबल रूटीन। सस्टेनेबल मतलब जो लंबे समय तक चल सके। क्रिएट अ सस्टेनेबल रूटीन, डोंट जस्ट वर्क आउट फॉर अ वीक। यानी ऐसा रूटीन जो आप निभा सके। जोश में होश मत खोएं, थोड़ा करें पर लंबा करें। अब आते हैं न्यूट्रिशन पर। लोग जिम में मेहनत करते हैं और फिर घर आकर पिज्जा खाते हैं। लीसा, वो कहावत है ना, एब्स आर मेड इन द किचन, ये बिल्कुल सच है। ओ टोनी, पिज्जा का नाम मत लो, मेरे मुंह में पानी आ गया। लेकिन हाँ, मैं जानती हूँ, अगर हम कचरा खाएंगे तो बॉडी भी डस्टबिन बन जाएगी। हमेशा सुनते हैं बैलेंस डाइट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हमें तराजू लेकर खाना चाहिए? वेरी फनी लीसा। बैलेंस डाइट का मतलब है सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। कलर्स देखो अपनी प्लेट में, जितने ज़्यादा नेचुरल कलर्स उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन मसल्स रिपेयर करता है, इसलिए एग्स, बीन्स या चिकन ज़रूरी है। और पानी, हाइड्रेशन मत भूलना। टोनी, ये बताओ, क्या सच में 8 ग्लास पानी पीना जरूरी है या ये भी एक मिथ है? ये एक जनरल गाइडलाइन अलीसा। सच ये है कि लिसन टू योर बॉडी। अगर प्यास लगी है तो पियो, अगर यूरिन का कलर डार्क है तो पियो। एक्सरसाइज करते वक्त ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक और चीज़ जो लोग इग्नोर करते हैं वो है स्लीप। सोना टाइम वेस्ट करना नहीं है, ये बॉडी का रिपेयर टाइम है। अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सो रहे हैं तो आपकी एक्सरसाइज बेकार जा सकती है। और दोस्तों, सोने से पहले अपना फ़ोन दूर रखें। टोनी हमेशा मुझे डांटता है इसके लिए। वो कहता है फ़ोन की ब्लू लाइट दिमाग को उल्लू बनाती है कि अभी दिन है। करेक्ट। ब्लू लाइट मेलाटोनिन प्रोडक्शन को रोकती है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो नींद लाता है। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दो। किताब पढ़ो, म्यूजिक सुनो, पर स्क्रोलिंग बंद करो। चलो अब न्यूट्रिशन और रिकवरी वाले वर्ड समराइज करते हैं। वर्ड है हाइड्रेटेड। इसका मतलब है बॉडी में पानी की कमी ना होने देना। स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग योर वर्कआउट। यानी पानी पीते रहो, बॉडी को सूखने मत दो। फ्रेज है बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार। सब कुछ सही मात्रा में खाना। अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब सिर्फ रोटी सब्जी नहीं, थोड़ा फल, सैलेड और दाल भी जरूरी है। टर्म है रिकवरी। ये वो प्रोसेस है जब एक्सरसाइज के बाद बॉडी खुद को ठीक करती है। स्लीप इज एसेंशियल फॉर मसल रिकवरी। रिकवरी का मतलब है भरपाई या ठीक होना। जैसे फ़ोन चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही बॉडी को नींद से चार्ज करना पड़ता है। टोनी, हमने फिजिकल हेल्थ की बात की, न्यूट्रिशन की बात की, लेकिन मोटिवेशन का क्या? हमारे व्यूअर्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं और फिट भी होना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बहाना है लीसा। हम सब के पास 24 घंटे हैं। बात प्रायोरिटी की है।
अगर आप दिन में 2 घंटे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर सकते हैं तो 30 मिनट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। हैबिट स्टैकिंग, ये नया लग रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक पुरानी आदत के साथ नई आदत जोड़ना। जैसे अगर तुम रोज सुबह कॉफी पीती हो तो कॉफी बनने के टाइम पर 10 स्क्वाट्स कर लो, या फोन पर बात करते हुए वॉक करो। वाओ, ये तो स्मार्ट है। मैं तो नेटफ्लिक्स देखते हुए स्ट्रेचिंग कर सकती हूँ। दोस्तों, आपको अपना वाई ढूंढना होगा। आप हेल्दी क्यों होना चाहते हैं? सिर्फ जीन्स में फिट होने के लिए या अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए? जब वजह गहरी होती है ना, तो बहाने अपने आप खत्म हो जाते हैं। एग्जैक्टली। डीप मोटिवेशन ही लॉन्ग टर्म चलती है। और हाँ, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करना। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो ऑफन फेक होता है। कंपेयर योरसेल्फ टू योर पास्ट सेल्फ ओनली। सही बात है। दोस्तों, इंग्लिश सीखना और बॉडी बनाना दोनों में वक्त लगता है। रातों रात कुछ नहीं होता। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो।